एकदम घटिया, मतलब बिल्कुल ही घटिया, निहायत गंदा, एकदम बकवास। ऐसा खाना मैं जिंदगी में कभी ना खाऊं, इस मुल्क में दोबारा कभी ना आऊं। ये तो ठीक से हाथ भी नहीं धोते, मैं तो इनसे हाथ भी ना मिलाऊं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये इन सयाहों के रिमार्क्स हैं जो गलती से मोदी के विश्व गुरु भारत का रुख कर बैठे और फिर जी भरकर खुद को कोसते रहे कि इस मुल्क का रुख क्यों कर लिया है। दोस्तों, खुद को हजारों साल पुरानी तहजीब कहलवाने वाला मुल्क भारत गैर मुल्की सयाहों के लिए नापसंदीदा मुल्क बनता जा रहा है। वजह भारतीयों का लालच, सफाई से नफरत, गैर मुल्की सयाहों से बुरा सलूक, ज्यादती, बदतमीजी जैसे वाकयात और सयाहों को देखते ही लूटने की कोशिश करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सयाहों की जुबानी मोदी का इंडिया दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी तौबा तौबा कर उठेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस पुर्तगाली जोड़े से जो भारत गए मगर यहां के टॉयलेट्स की बदबू ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। दोस्तों, इसे देखकर तो आप भी कहेंगे कि ट्रंप ने ठीक कहा था कि इंडिया इज अ हेल होल। Nossa, fede muito. Olha o banheiro químico indiano. É um mictório. Entrou que não ali, tem... apanhou uma coisa. Nossa, é muito fedorento. Olha só esse banheiro, cara. Isso aqui é um banheiro, é um mictório que não tem porta. Você fica em pé aqui e mija. E se você quiser. Se quiser, número 2 também pode. अब जरा इस फिटनेस के शौकीन गोरे को देखें जो भारतीयों के झूठ से तंग आकर अपनी रुदात सुना रहा है और बता रहा है कि कैसे इंडिया में इसके साथ रोजाना फ्रॉड किया गया। दोस्तों, शायद यहां पर आप भी सोचेंगे कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन चांद भी चांद पे महज लूट मार कर नहीं गया होगा। खैर, आप ये वीडियो देखिए। Now, I'm not the type of person to go to a city and then say, well, I'll never go back to that country. But my experience in Delhi, India was as close as I've ever gotten to having that feeling cross my head, and it's because of the incessant lying. Every day, just people trying to scam me, and literally on a daily basis, I would catch people lying, and their reaction was always the same. They would smile, and they would say, yeah, I was lying to you. अब जरा इस इंतहा पसंद भारतीय खातून को देखें जो एक बरतानवी नैयाद मराकश के अरब मुसलमान को कह रही है कि अपने मुल्क वापस जाओ। दोस्तों, इस खातून की सितम ज़रीफी जरा ये देखें कि खुद भी भारत में नहीं है और समझ रही है कि मोदी का अखंड भारत गोया कि अब बरतानिया में भी बनेगा। ये खुद भी बरतानिया में ट्रेन में बैठी है और यहाँ पर ये खुद को एक रेसिस्ट साबित कर रही है। इस पर इस मराकश के मुसलमान ने भी इसको खूब सुनाई, जरा आप भी देखें। Go back to Morocco. Go back to Morocco or Tunisia. Yeah. Why would you say that? It's still disrespect. I was born here. I was born here. Were you born here? Were you? Oh yes, I was born here. Doesn't look like Yeah, it. have to some me. respect. I've paid my taxes. I'm very respectful. Don't ever disrespect me like that. It serves you right. It serves me right. Do not ever disrespect me like that. Where are you British? It serves you right. Are you British yourself? I don't want to. Are you speak born with you. here? Don't shout at me. Don't disrespect me. That was racist what you said. I'm going to speak to. Speak to one of staff. the I've got it staff. recording saying go back to your country. Who do you think you are? Yes. You don't talk to. You don't say to anyone go back to your own country. Who are you? और अब जरा इस भारतीय को देखें, इसने एक गोरे सयाह को महज 5 मिनट सवारी पर बिठाया और इसके इवज उस गोरे से 2000 भारतीय रुपए यानी 21 अमेरिकी डॉलर का मुतालबा कर दिया। How much? 2 what? 20? 2,000. Hold on. Translator. May I help you, sir? What is क्या that? What is the price? 5 minutes. कितना भाड़ा है? How many hours want you? 5 minutes. 5 मिनट का 4,000 रुपया। 5 मिनट का 2,000 का मांग रहा है। Everyone's jumping in. I love this because I think he's trying to rip me. देखो, 2300 में आ गया ना। नहीं विदेशी है तो But it's ये my बताने friend. के लिए आप गलत करोगे। ये सच ठीक दे रहा है। ठीक दे रहा है। ये तुम गलत किया इसीलिए ये हुआ। ये मंजर देखकर तो एक मर्तबा सर चकरा जाता है। खैर, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस भारतीय ने एक 15 साल बच्चे को जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की और पकड़े जाने पर कैसे इसको अपनी इज्जत याद आ गई। My reputation. Your reputation? Please. Your visa? Is it okay to do this in your country? No. No. Do you think it's okay to do that? So your application will be gone. Fuck what the child feels like. Do you know what dirty animals like you do to our lives? No, Do you know what you I do? don't do You anything like you that. don't. You don't. So why do you want to eat it? Was it him that wanted to eat the child's arsehole? Oh, shush then. If I let you go now, how do I know who you are and that you're not going to re-offend again? I'm not going to. Well, tell me your name then. My name is Jay.
Your name is what? अब जरा इन भारतीय तैराकों को देखें जिन्हें स्विमिंग पूल में नहाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि आप जब भी स्विमिंग पूल जाएं तो पहले एक मर्तबा शावर लें, स्विमिंग सूट पहने, फिर पूल के अंदर जाएं ताकि पूल में पहले से मौजूद अशखास कहीं आपके गंदेपन को देखकर उन गोरों की तरह पूल से बाहर ना आ जाएं। और एक जरूरी बात, अगर आप बैरून मुल्क किसी पूल पर जाते हैं तो ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप यहाँ पर अपने मुल्क की इमेज हैं, लेकिन भारतीयों को ये बात समझाना बैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। ये है पूल और यहाँ पर एक इंडियन ले रहा, एक इंडियन बोल रहा, 1 2 3 वो चलता हुआ रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 इंडियन है। ये लोग 10 के 10 पूल के पास आए, 6-7 ने सीधा पैंट उतारी, शर्ट उतारी और पूल में कूद गए। बिल्कुल पानी नहीं डाला ऊपर, और कॉस्ट्यूम तो आप लोग भूल ही जाओ। तो ये तो अंग्रेज जो आप देख रहे हो ना, जो एक यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, ये पूल में से उतर के बाहर आ। अब जरा इस गोरे का एक्सपीरियंस भी सुने जो साफ साफ ये बता रहा है कि भारत में आपका पाला भिखारियों से पड़ता है क्योंकि जिसको देखो वो पैसे मांग रहा होता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानियों से मिलकर तो दिल बाग बाग हो जाता है। In India, usually they're after your money. They always have a little story to tell about their family and how they need money. But in Pakistan, every time someone comes up to you, they don't want your money. That's the biggest difference. They genuinely want to have a conversation. So that definitely affects your experience in each country. You're always on edge and you're not as open to conversations in India because you genuinely just think people are going to scam you. ये न्यूजीलैंड की सयाह कहती हैं कि भारतीय खाने एकदम बेकार होते हैं। भारत में खवातीन को हरास भी किया जाता है, जबकि पाकिस्तानी खाने और लोग दोनों ही लाजवाब हैं। आप खुद भी सुने। Pakistan, oh my God, food is a religion, it's a love language, it's everything. And they do not know how to give a little bit of food to someone. They will always give you so much. In India, it's difficult in terms of personal space. Spices are really cramped, and the biggest difference is how close the people come to you. At least in Pakistan, it's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. You didn't feel that in India? Oh, absolutely not. अब जरा इस कोरियन यूट्यूबर को देखें जो भारत चला तो गया मगर इसे भी अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। वीडियो के आखिर में तो बेचारा रो ही पड़ा। This is first time India. Yeah. Welcome to India. You feeling cold? Some okay? Yeah, I'm okay. You have married? Girlfriend? Yes, I have a girlfriend. Oh, very cool. You like? No, not much. 도착했습니다. 공항에서 택시 타고 호텔만 오는데도 기가 나빠졌어요. 너 왜 왔지? अब ये अमेरिकन एक्टिविस्ट देखें जो भारत में एक कॉन्सर्ट में गई और इनको भी हरासा किया गया, जिससे भारत की नाक एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में कट चुकी है। Keep your hands to your f***ing self. It's disgusting. दोस्तों इस गोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक भारतीय गोया के शराब के नशे में धुत इसका पीछा कर रहा है। इस गोरी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगा तो दी, लेकिन कौन जानता है कि मोदी सरकार ने इस दरिंदे को गिरफ्तार भी करवाया या नहीं। Following us. Just stop. Keep passing. I think it's time to go. He's following our car. Sophia, he's leading him somewhere. Okay, we're getting off. He spoke to the driver, asked him where we were going. Film him. We literally were running. Kept ducking into different stores. अब जरा इन गलीज भारतीयों को देखें कैसे गैर मुल्की सयाह खवातीन के बारे में बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए दोस्तों ये भारतीय यूट्यूबर भी खुद अपनी जुबान से इकरार कर रहा है कि पाकिस्तान मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। आप खुद सुने। Never been treated the way I've been treated in Pakistan. Even the second time I went back, it was
way more hospitable, but it was literally the hospitality I've never experienced in my life. ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬਈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, मतलब ਉਹ आओ भगत बहुत ही जबरदस्त करते हैं। अब इस भारतीय को देखें कैसे पुर्तगाल के इस कंटेंट क्रिएटर के साथ एक सेल्फी लेने के लिए मरा जा रहा है और कैसे ये कंटेंट क्रिएटर इसे धक्के मार मार कर भगा रही है, मगर ये किसी मकनातीस की तरह इसके पीछे ही पड़ गया है। अब आप बताएं कि ये कौम चांद तो क्या मरीख पर भी पहुंच जाए, वहां जाकर भी बदतमीज ही रहेगी। एक सेल्फी प्लीज मैम, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, एक सेल्फी मैम, सारी बैठ के चल Should I call the police on you? एक फोटो मैम। No. Just go away. Bye. इसके बाद भारतीय हुक्मरान की इज्जत का जनाजा कुछ ऐसे निकला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब दोस्तों मई 2025 के मार्का हक में पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय फिजाइया और उसके राफेल्स की हवा निकाली तो पूरी दुनिया में भारतीयों पर बहुत मीम्स बनी। बिलखुसूस चीनियों ने भारतीयों को कुछ ऐसे ट्रोल किया। अब जरा इन आपे से बाहर भारतीयों को देखें, पहाड़ों पे गए और आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। यानी अब बेचारों को मारने के लिए किसी तीसरे की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि ये अकल से पैदल लोग खुद ही काफी हैं। अब जरा इस गोरे को देखें जो भारत के किसी शहर को अमेरिका का लॉस एंजलिस कह रहा था, लेकिन भारतीयों को इज्जत किसी सूरत रास नहीं आती। इस भारतीय ने इस गोरे के सामने चाय का कप सड़क पर फेंक दिया जबकि डस्टबिन पास ही मौजूद थी। इस पर भी इस गोरे ने इस भारतीय को सिविक सेंस की खूब तलकीन की। जरा आप भी देखिए। This looks like LA. Hello. Is that corn? Very strong smell, brother. Garbage is right there. Yeah, why you throw there? It's 5 kilometers. My man. Nice, good job, my man. अब इस भारतीय को देखें, इसे देखने के बाद आप भी हंसी में लोटपोट हुए बगैर ना रह सकेंगे। दोस्तों ये भारतीय बड़े मजे से गुजरती गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसको पुलिस ने पकड़ लिया और बीच सड़क खूब फेंटा लगाया। अब ये गोरा भी देख लें, इसने भारत में किसी साहिल का विजिट किया और इतने गंदे साहिल को देखकर क्या कहता रहा, आप खुद सुन लें। Okay, India, I'm not going to be soft about this one. I'm going to be 100% blunt. But this is the most trashed beach that I have ever seen in my entire life. And I think it's shameful that people in this country don't pick up their own trash. And we can blame the education. अब इन भारतीय तलबा को भी देखें जिन्हें बहुत ही शौक है लोगों को डराने का। दोस्तों यहां पे बंदे ने पकड़ा हो डंडा और मार मार के इनको इनकी नानी याद दिला दे। ऊपर से गया अब इस भारतीय को देखें जिसे अपने कल्चर से बहुत प्यार है। इसे कहते हैं सही मानों में अपने मुल्क की मिट्टी और कल्चर से वफा करना। ये कनाडा गया, वहां पे भी एक दरिया किनारे बैठा और वहीं पर अपने पसीने से भरे बदबूदार कपड़े धो रहा है। No, we don't put soap in the river. There's salmon. There's salmon and all sorts of fish. This is a good. This is. Yeah, no, this is a protected area. Please, no soap or detergent in the river.
तो दोस्तों, ये तमाम वीडियोस देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क की टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है और गोरों को अपने सैर सपाटों के लिए कहां ज्यादा जाना चाहिए, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है ना, इसके खुद भारतीय भी गवाह हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हां, हमारे चैनल दुनिया एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मालूमाती और मज़ाहिया वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।